हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक प्लांट के बारे में बताने चाह रहा हूँ। इस प्लांट का नाम है शंखपुष्पी। हम अभी तक 2 से 3 प्लांट के बारे में जान चुके हैं जो दिमाग के ऊपर काम करती है। दिमाग में होने वाली जितनी बीमारियाँ होती है, जैसे कि कुछ याद नहीं रहना, भूल जाना, कन्फ्यूजन रहना, कुछ भी याद करने की कोशिश करना फिर भी वो चीज़ें याद नहीं रहना, जैसे कि मिर्गी होना या फिर पागलपन ही क्यों नहीं हो जाए, इन सभी को लेके कुछ दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में या कुछ प्लांट्स है जिनके हम पार्ट्स इस्तेमाल करके इन सभी चीज़ों से हम बच सकते हैं, या हम अपने याद करने की पावर को बढ़ा सकते हैं, या सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमारा बहुत सारे हमने मेडिसिन हमें पढ़ना है। अभी तक हमारा ये तीसरा दवाई है या तीसरा प्लांट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं आयुर्वेद में, और इससे जो दवाइयाँ बनाई जाती है बेसिकली ये, यानी कि आम तौर पे ये दिमाग को बढ़ाने के लिए होती है, अपनी याद शक्ति को बढ़ाने के लिए होती है, दिमाग अच्छे से यूज़ हो, अच्छे से इस्तेमाल हो, उस चीज़ के लिए होती है। तो हम देखेंगे कि इस शंखपुष्पी का नाम क्या है, इसके क्या-क्या काम है, केवल दिमाग पे ही काम करती है या इसके अलावा और जगहों पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन-जिन जगहों जगहों पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को आज हम देखते हैं। प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर वे में, जो पूरी ऑथेंटिक तरीके से एक आयुर्वेदिक का जो बुक है, चरक संहिता, हम उनसे पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए हम शुरू करते हैं। इस प्लांट का नाम है शंखपुष्पी। इसका नाम क्षीरपुष्पी या मांगल कुसुमा भी कहा जाता है। देखिए, शंखपुष्पी क्यों कहा जाता है? शंख के जैसा इसका रंग होता है। शंख जिस रंग का होता है, शंख सफ़ेद रंग का होता है ना, जो शंख बजाया जाता है, तो इसके पत्ते का जो फूल होते हैं उसका रंग शंख के जैसा होता है। उसी के कारण इसका नाम पड़ा है शंखपुष्पी। इसके जो पुष्प होते हैं वही दूध के जैसा होता है। क्षीर का मतलब होता है दूध। क्षीर पुष्पी, क्षीर पुष्पी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका पुष्प है या तो क्षीर के जैसा होता है, क्षीर के जैसा, दूध के जैसा बोलो या शंख के जैसा बोलो, दोनों तो सफ़ेद ही होते हैं। तो शंख के जैसा अगर कुछ लोग कंपेयर करते हैं तो उस पे इसका नाम पड़ा है शंखपुष्पी। और दूध भी सफ़ेद होता है तो कुछ लोग बोलते हैं ये दूध के जैसा दिखता है, और कुछ लोग कहते हैं शंख के जैसा दिखता है। तो जो कहते हैं शंख के जैसा दिखता है, दैट मीन्स शंखपुष्पी। और जो लोग कहते हैं कि दूध के कलर का है, दूध के रंग के जैसा इसका पुष्प, इसका फूल है, इसलिए कुछ लोग इसको क्षीर पुष्पी के नाम से जानते हैं। इसे मांगल कुसुमा के नाम से भी बोला जाता है। मांगल कुसुमा इसलिए बोला जाता है क्योंकि शंख को देख के ये माना जाता है हिंदू धर्म में कि शुभ होता है। शंख को देखना शुभ माना जाता है। किसी भी सफ़ेद वस्तु को देखना शुभ माना जाता है। ये सफ़ेद कलर का इसका फूल होता है, इसीलिए इससे मांगल कार्य होते हैं, दैट इज़ मंगल होता है, यानी कि शुभ होता है। तो इसीलिए इसको मांगल कुसुमा भी बोला जाता है। ठीक है? तो इसके इस तरह से अलग-अलग नाम है, इनके अलग-अलग पैटर्न के बेसिस पे, इनके फूल के जो रंग है उसके आधार पे इनके 3 नाम हैं। इंग्लिश में इसको कन्वोल्वोलस प्लूरिकॉलस प्लूरिकॉलिस के नाम से इसको बोलते हैं, कन्वोल्वोलस प्लूरिकॉलिस। ठीक है? इसका मेनली जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि दिमाग के बढ़ाने वाली दवाइयाँ है ये। दिमाग से जुड़ी हुई जितनी भी दिक्कतें हैं, चाहे किसी को पागलपन हो रहा हो, पागलपन के दौरे पड़ते हो, मिर्गी हो, या फिर कुछ याद नहीं रहता हो, भूल जाता हो, दिमाग नहीं काम कर पाता हो, उसकी स्मृति शक्ति खत्म हो गई हो, या फिर रिकॉग्निशन पावर खराब हो रही हो, या फिर कन्फ्यूजन में रहता हो, कभी किसी फैसले पे निर्णय नहीं ले पाता हो, क्या करे क्या नहीं करे, अगर उसको 2 चीज़ में चुनना हो तो हमेशा उसका दिमाग कन्फ्यूजन में रहे, ये चुने कि वो चुने। इस तरह से किसी भी तरीके की परेशानी हो जो दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ हो, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। इसके अलावा कुछ और चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, हम देखते हैं क्या-क्या चीज़ें होता है। तो कोई भी दवाई जो काम करता है आयुर्वेद में, वो कुछ उसके आधार होते हैं। वो आधार में से होता है उसका गुण, पहला, यानी कि हर एक दवाई के पास कुछ न कुछ गुण होता है, कुछ न कुछ उसकी क्वालिटी होती है, उसके बेसिस पे काम करता है। दूसरा होता है रस। रस का मतलब होता है टेस्ट, जैसे कि नमकीन है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, कसैला है।
कुल मिला के आयुर्वेद में 6 तरह के रस माने जाते हैं। अगर कुछ दवाइयाँ होती है वो गुण के बेसिस पे नहीं काम करके अपने रस के बेसिस पे काम करती है, यानी कि रस का जिस तरीके का प्रभाव होता है उसी तरीके से काम करता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो रस या गुण के ऊपर नहीं काम करके बल्कि उसकी ठंडा गर्म के ऊपर काम करती है, जिसको हम वीर्य के नाम से जानते हैं। तो कुछ का या तो ठंडा होता है या फिर गर्म होता है, यानी वीर्य 2 तरह का होता है। तीसरी चीज़ नेक्स्ट चीज़ होती है विपाक। विपाक का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में कुछ भी जब हम खाना खाते हैं वो पेट के अंदर जाता है तो फिर वो पचता है, वो टूटता है। तो कुछ का नेचर मधुर हो जाता है, यानी मीठा सा हो जाता है, कुछ का नेचर खट्टा सा हो जाता है और कुछ का नेचर कड़वा सा हो जाता है। तो कुछ दवाइयाँ पचने के बाद या पेट में जाके टूटने के बाद उसकी क्वालिटी या वो किस कैटेगरी में बन रहा है, खट्टा बन रहा है या मीठा बन रहा है या फिर वो कड़वा बन रहा है, इस बेसिस पे ये उसका अपना भी उस बेसिस पर भी ये काम करती है। तो इस तरह से दवाई के काम करने का एक विपाक भी एक आधार होता है। और लास्ट होता है प्रभाव। प्रभाव का मतलब होता है कि अगर किसी एक तरह का जादू जो सबसे ज़्यादा पोटेंसी वाला, अगर किसी मेडिसिन में किसी दवाई में इन सारी चीज़ें है और उसके अंदर प्रभाव है तो वो सब कुछ ख़त्म कर देगा और प्रभाव से वो काम करता है, यानी उसका काम करने का तरीका है। इसलिए मैं हर एक मेडिसिन में ज़रूर लिखता हूँ कि कौन सी दवाई किस तरह से काम करता है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है प्रभाव। अगर किसी का प्रभाव है और वो प्रभाव में कुछ है तो प्रभाव से ही काम करेगा। इसका प्रभाव मेद है। मेद यानी कि धारण शक्ति को बढ़ाएगा, यानी जो भी आप याद करेंगे आपकी ग्रैस्पिंग पावर को बहुत एनहांस करने वाला मेडिसिन है। दैट मीन्स ये और जितने सारे काम हैं सभी काम से सबसे ज़्यादा जो करता है वो ब्रेन को ग्रैस्प करने के लिए ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, ज़्यादा एक्टिवेट करता है। तो इसलिए इसका जो कैटेगरी है मेद है। अब हम एक एक करके इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है देखते हैं। जैसे लिखा हुआ त्रिदोषज विकारों में। त्रिदोषज का मतलब होता है 3 तरह के दोष के विकारों में जिसमें तीनों दोष मिला हो। अब वो 3 दोष कौन है? पहला है वात, जैसे मैंने पहले वीडियो में इसी को बताया था। दूसरा है पित्त, तीसरा है कफ। अगर आपको वात पित्त कफ में से किसी के बारे में नहीं मालूम कि वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, तो जो पहला वीडियो जो डला हुआ है आयुर्वेद का उसके अंदर वात पित्त कफ बताया गया है डिटेल में। आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि वात क्या है, पित्त क्या है और कफ क्या है। यानी वात पित्त और कफ इन तीनों से होने वाली जो बीमारियां जिसमें तीनों मिला हो। वात का मतलब शॉर्ट में बताएं तो कोई चलने वाली चीज़ें, हल्की चीज़, ठंडी चीज़। पित्त का मतलब शरीर की गर्मी और कफ का मतलब शरीर का भारीपन चीज़ या शरीर का भारी वाला चीज़ या भारी वाला काम। तो जिसमें ये तीनों चीज़ हल्का भी हो, भारी भी चीज़ मिला हो और गर्मी भी हो, इन तीनों के संयोग से, तीनों के मिलने से अगर कोई बीमारी हो रही है तो उस तीनों को तरह के बीमारियों को ये तीनों तरह के मिलने से जो बीमारी होगी उसको ठीक करता है। दूसरा इसका फ़ायदा है कि चर्म रोगों में इसका लेप किया जाता है, जैसे कि दाँत, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी सारी चीज़ें हो जाता है। आप इसको उखाड़ लाएँ और इसके पत्तियों को पीस के आप इसका लेप कर दें जहाँ पे आपको इन्फेक्शन हो रहा है, चमड़ी का कोई इन्फेक्शन है, कहीं घाव है, कहीं फुंसी है, कहीं फोड़ा है, कहीं खुजली है, कुछ भी ऐसा चीज़ है जो चमड़ी से जुड़ा हुआ है, आप वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये बालों को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो डायरेक्टली ये इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो तेल होता है, जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए नारियल का तेल या सपोज कीजिए सरसों का तेल। इसको सरसों के तेल में इसको मिलाया जाता है और सरसों के तेल या नारियल के तेल में इसको मिला के और इसको बनाया जाता है और उस तेल का फिर इस्तेमाल किया जाता है बालों को बढ़ाने के लिए। यानी कि इसका इस्तेमाल, इससे जो तेल बनेगा, यानी जिस तेल में इसको डाल के आप उसका उस तेल को दोबारा से बना के अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उस तेल से आपके बाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। यानी बालों को बढ़ाने के लिए भी इसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मस्तिष्क की दुर्बलता में
किसी भी तरीके की मस्तिष्क की दुर्बलता हो, याद नहीं रहता हो, समझ नहीं आता हो, कोई भी परेशानी हो, तो सारा कुछ मस्तिष्क की दुर्बलता में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पागलपन हो रहा हो किसी को, मिर्गी का दौरा पड़ता हो, नींद नहीं आता हो। आजकल लोगों को नींद ना आने की बहुत ज़्यादा परेशानी है, बेचैनी बनी रहती है, एंग्जाइटी रहती है, दिन भर काम, सुबह में उठते हैं, खाना पीना खाए नहीं, ड्यूटी जाने की देरी है, अरे फटाफट उठना है, फिर ड्यूटी गए, फिर वहाँ पे गए, डाँट सुने, वहाँ पे काम किए, अरे फिर घर जल्दी पहुँचना है, जल्दी बस पकड़नी है, जल्दी ये पकड़ना है, जल्दी वो पकड़ना है, घर आने की टेंशन, घर आए अरे जल्दी सोना है ताकि कल फिर से सुबह उठना है। इंसान चौबीसों घंटा अपने आप को एक प्रेशर में ही रखता है, एक टेंशन में ही रखता है कि उससे एंग्जाइटी बन जाती है, वो हमेशा ही परेशान रहता है, तो उससे नींद भाग जाती है इंसान की, जीना हराम सा हो जाता है, बस चल रहा है, घिस रहे चल रहे, इस तरीके से चलता है। तो अगर किसी को नींद नहीं आती हो तो इसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। कुछ चीज़ याद नहीं आता हो, जैसे याद ही नहीं रहता हो, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। याद रहता ही नहीं हो ना, याद जैसे कि आप तो जैसे रिकॉल करना किसी बात को, याद करना कि हाँ कभी कुछ हुआ था, कोई बात याद कर रहे हैं लेकिन याद ही नहीं हो रहा है उसमें, या कोई चीज़ आप याद कर रहे हैं तो उसमें याद नहीं होना, जैसे पढ़ते हैं याद कर रहे हैं, बार बार याद ही नहीं हो रहा है। कन्फ्यूजन बना रहता है किसी चीज़ को लेके कि ये करे ये करे ये करे या ये करे, हमेशा ये जैसे कोई दो चीज़ के बीच में कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाए या फिर चूज़ करने के लिए बोल दिया जाए ये या ये, तो समझ में नहीं आए, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कौन सा सेलेक्ट करूँ। इस तरह की अगर कोई परेशानी होती है तो इसमें हम ये शंखपुष्पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को पेट के ऊपर भी बहुत अच्छा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर किसी को भूख नहीं लगता हो, खाना नहीं पचता हो, या फिर पेट फूल जाता हो या भारी भारी सा लगता हो, जैसे कि खाना खा रहे हैं लेकिन खाना वो पच नहीं रहा है, पेट भारी भारी सा है, पेट फूला फूला सा रहता है, उन सभी चीज़ों में गैस नहीं पास होती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी इसका फ़ायदा देखने को मिलता है। हृदय की किसी भी तरह का रोग हो, हृदय मतलब कि दिल की किसी तरह की परेशानी हो, दिल घबराता हो, दिल या तेज़ी से धड़कता हो या मंद मंद धड़कता हो, बीपी हाई रहता है या कम रहता है, इस तरह की कोई परेशानी हो, या फिर खून की उल्टी होती हो। कई दफ़ा पेशेंट को इंटरनल इंजरी हो जाती है, अंदर की आर्टरी, खून की जो नसें बोलते हैं आर्टरी या वेसल्स, वो वेन फट जाती है और वो धीरे धीरे फटने के कारण ब्लीडिंग होती रहती है और उल्टी के तौर पे खून निकलता है। जब इस तरह का कोई केस हो तो उस केस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं शंखपुष्पी का। खून अगर बहता जा रहा है और रुकता नहीं है तो उसको रोकने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कहीं कट जाए, खून नहीं रुक रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस शंखपुष्पी का। नेक्स्ट है कफ निकालने में, कोई खांसी आपको हो गई है और कफ गले में बैठा हुआ, छाती में जकड़ा हुआ है, आप बहुत सारी दवाई खा के हार चुके हैं लेकिन वो कफ नहीं निकल रहा है, नहीं जा रहा है, तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ को निकालता है, ये कफ को तोड़ तोड़ के बाहर निकालता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से पेशाब, यानी कि पेशाब से जुड़ा हुआ अगर आपको कोई परेशानी होती है, दर्द होता है, जलन होता है, पेशाब करने में दिक्कत होती है, पेशाब करने से पहले दर्द, उसके बीच में दर्द या उसके बाद में दर्द अगर इस तरह से होता है तो हम इसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी का शुक्राणु कमज़ोर है, स्पर्म कमज़ोर है, मैं पिछली वीडियो में भी इस बात को बताया था जब एंथ्री मैंने पढ़ाया था कि इसमें भी यही बात है कि अगर किसी का स्पर्म कमज़ोर है, जितने भी मेद वाले प्लांट हैं उसका इस्तेमाल हम स्पर्म को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। यानी किसी का स्पर्म कमज़ोर हो रहा है, अगर गर्भाशय कमज़ोर है किसी फीमेल के अंदर, बच्चा नहीं ठहरता हो, बार बार मिसकैरेज हो जाता हो, बार बार गर्भधारण करने के बाद भी बच्चा नहीं ठहरता हो, 2 हफ्ता 3 हफ्ता का हुआ या 2 महीना 3 महीना का हुआ और बस बच्चा मर जाता है, निकल जाता है, उस केस में भी शुक्राणु को बढ़ाने के लिए, यानी मर्द के अंदर कमी है तो उसको दूर करता है, फीमेल की गर्भाशय कमज़ोर है तो उसको मजबूत करता है और बच्चा को ठहरने में मदद करता है। तो उसके उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर किसी को कुष्ठ हो जाए, चर्म रोग की, हालांकि मैंने पहले बताया, अगर किसी को कुष्ठ यानी कि कोढ़ बीमारी हो जाए, कोढ़ी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा देखा गया है।
फिरंग, फिरंग हमारा एक जेनाइटल एरिया का डिजीज होता है। फिरंग का मतलब होता है सिफिलिस, एक खुजली जो हमारा प्राइवेट पार्ट पे हो जाता है। एक इस तरह का खुजली जो जाता नहीं है, छोटे छोटे फंफूदे आ जाते हैं, उसके अंदर से पस निकलता रहता है। इस तरह का जो इन्फेक्शन होता है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा देखा गया है। ये ठंडा होता है, इसलिए अगर आपको गर्मी महसूस होता हो, आमतौर पे हालांकि गर्मी आ रहा है, तो आप उस गर्मी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है। अगर बुखार हो रहा है तो आप इस बुखार में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे हमारा टेम्परेचर होता है डाउन हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि शंख पुष्पी का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मेनली इसका इस्तेमाल ब्रेन के लिए है, लेकिन इसके अलावा भी और जगहों पे इसका काफ़ी इस्तेमाल है। अगर तेल आप इसका बनाना चाहें तो तेल बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्भाशय में कोई परेशानी हो तो वहाँ भी कर सकते हैं। चमड़ी की कोई बीमारी है तो वहाँ भी हो सकता है। अगर दिल की कोई बीमारी होती, खून की उल्टी आती है, तो वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट फूलता हो, खाना नहीं पचता हो, वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सबसे बड़ी बात आती, चलो ठीक है हमने समझ लिया कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे वैसे सारे कामों में, तो क्या चीज़ इस्तेमाल करें? पेड़ के एक तो पौधा होगा तो उसकी कई सारी चीज़ें होगी, जड़ भी होगा, तना भी होगा, फूल भी होगा, फल भी होगा, बीज भी होगा, सारी चीज़ होगी। तो इसमें इसके पाँचों पार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसको जड़ से उखाड़ना है, उखाड़ने के बाद इसको अच्छे से धो लेना है, मिट्टी-विट्टी निकाल देनी है और पूरे पाँचों पार्ट का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हर एक चीज़ का इसका पंचांग यूज़ होता है। पंचांग का मतलब होता है इसका पाँचों अंग, यानी कि इसका फल, फूल, पत्ती, बीज, जड़ सब इस एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अगर मात्रा अगर आप चूर्ण लेते हैं या कोई चीज़ लेते हैं, अगर मात्रा आपको लेनी है तो 10 से लेके 20 ग्राम इसकी मात्रा बताई गई है एक एडल्ट पर्सन के लिए। एडल्ट का मतलब है जिसका वज़न 60 से लेके 70 के बीच में हो। वो एक बार में 10 से लेके 20 ग्राम ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। मार्केट में ये किस किस नाम से अवेलेबल है ये दवाई? अगर आप इसको सर्च करें अमेज़न, फ्लिपकार्ट या कोई भी जो शॉपिंग साइट है या फिर जहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं, कुछ दुकान है जहाँ पे आप जाएँगे जहाँ पे आयुर्वेदिक दवाई आपके लोकल रीजन में मिलता हो, वहाँ पे अगर आप इसको लेना चाहेंगे तो ये मार्केट में मेनली 2 नामों से मिल सकता है आपको। पहला है शंख पुष्पी पानक और दूसरा है मेध्य कषाय। आप बोलेंगे उनसे कि मुझे शंख पुष्पी पानक दे दो या मेध्य कषाय दे दो, तो वो आपको शंख पुष्पी पानक या मेध्य कषाय में से जो भी उनके पास अवेलेबल होगा वो आपको दे देंगे। ये हर जगह अवेलेबल होती है। आप फ्लिपकार्ट पर भी चेक करेंगे वहाँ भी मिल जाएगा, अमेज़न पर भी चेक करेंगे वहाँ भी मिल जाएगा, और भी कोई जो साइट्स हैं वहाँ आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों में यूज़ कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मैं किसी और प्लांट को लेके आऊँगा और उसको उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊँगा कि उसका कहाँ काम इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।